जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी दी जा रही है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में प्राचीन काल में भिक्षु संघ रहा करता था और वह दुख मुक्ति का मार्ग बताया करता था। जी हाँ, आज हम फिर से प्राचीन काल में जाने वाले हैं। प्राचीन काल में किस प्रकार यह जो बौद्ध भिक्षु है वह तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग बताया करते थे, वह आज हम देखने वाले। आज हम जाने वाले हैं औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद प्राचीन बौद्ध गुफाओं में। औरंगाबाद में 3 प्राचीन बौद्ध गुफाओं के हिस्से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला हिस्सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में है और दूसरा जो हिस्सा है वह बीबी का मकबरा जो रोड है वहाँ पर दूसरा वो हिस्सा है। और यह पहला और दूसरा हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले और दूसरे हिस्से में जो शिल्प है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो कालखंड है कहा जाता है। पहले थेरवादी, फिर बाद में महायान और बाद में वज्रयान पंथ द्वारा वहाँ पर अलग अलग शिल्प बनाए गए और अलग अलग काम किए गए। और यह जो तीसरी प्राचीन बौद्ध गुफा का जो हिस्सा है यह पूरी तरीके से अनदेखा है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं नोन है आर्कियोलॉजी यानी कि भारतीय पुरातन विभाग द्वारा, लेकिन यहाँ पर कुछ अरसे से कोई लोग नहीं जाते थे। लेकिन वहाँ पर औरंगाबाद के जो भिक्षु संघ है औरंगाबाद जिला का, वहाँ के अखिल भारतीय भिक्षु संघ के करुणानंद थेरोजी भंते हैं, वह वहाँ पर गए थे और उसके बाद वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुई। उन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में पूरा कीचड़ भरा हुआ था। कुछ प्राचीन बौद्ध गुफाएं कीचड़ के अंदर और पूरे पेड़ों के अंदर लथपथ पूरी ढक गई थी। उनको खोलने का काम और उनको अच्छे से साफ करने का काम इन करुणानंद भंते जी थेरो इनके माध्यम से किया गया। उन्होंने बहुत से युवाओं को इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी दी और उन्हें वहाँ पर बुलाया और प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो है वह वहाँ से मिट्टी जो जमा हुई थी वह निकालने की कोशिश की। तो चलिए इन्हीं बौद्ध भिक्षु से जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं औरंगाबाद में, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्राचीन काल में जो वहाँ पर भिक्षु संघ रहा करता था वह किस प्रकार दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया करता था। तो चलिए हम जा रहे हैं आज औरंगाबाद इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के तीसरे हिस्से में, जो कि हरसूल तालाब के सामने है और जटवाड़ा रोड पर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो है। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आए हुए हैं इन
औरंगाबाद प्राचीन बौद्ध गुफाओं के तीसरे हिस्से में, जो कि हरसुल तालाब के सामने है और जटवाड़ा रोड के यहाँ पर है, और हमारे साथ आदरणीय भिक्षुगण है। तो हम पहले बात करेंगे भंते करुणानंद थेरो जी से। भंते करुणानंद थेरो, इन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफा के ऊपर पहले काम किया था। यहाँ पर बहुत सा कीचड़ भरा हुआ था, अभी भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटी हुई थी। भंते करुणानंद जी थेरो को वर्ल्ड पीस ग्रैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ भंते जी ने कोविड-19 के समय में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हुए हैं। भंते जी ने बहुत से लोगों को जिन्हें बहुत सी ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, वह चीज़ें दान की है। उसके अंदर अन्न धान्य हुआ या फिर और चीज़ें भंते जी ने दान किए, और बहुत से कार्य भंते जी ने यहाँ पर किए हुए। तो भंते जी, सबसे पहले वंदामी। भंते जी, जब आप यहाँ पर आए थे, आपने जैसे कहा यहाँ की जो गुफाएं हैं यह पूरी तरीके से मतलब दिख नहीं रही थी और ढकी हुई थी, तो वह आपके सामने कैसे और कैसे प्रकाश में आई, और उसके बाद आपने यहाँ पर कैसे कार्य शुरू किया? ओके, तो जैसे कि लास्ट मार्च महीने में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया था, तो वैसे तो मैं मुंबई में भी रहता हूँ, औरंगाबाद में भी रहता हूँ, और ज़्यादातर बाहर घूमता हूँ धम्म प्रचार के लिए। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था लास्ट मार्च 24 मार्च को, तो उसके बाद हम औरंगाबाद में आए, और यहाँ पर आने के बाद फिर पूरा लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था करके हमने सोचा कि बहुत सारे गरीब लोग होंगे, ये लॉकडाउन के वजह से उनको खाना नहीं मिलता होगा, पैसा नहीं होगा उनके पास, तो कुछ ना कुछ उनको हमने हेल्प करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धम्म सिखाया 2500 साल पहले, तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि औरों का दुख आप दूर करना चाहिए, लोगों को सुख बांटना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने सिखाया है। तो हम बौद्ध भिक्खु है करके जो लोग हैं कि जिनको कोई नहीं है उनका हम बनना चाहिए, ऐसा विचार हमारे मन में आया। तो कुछ भीम सैनिकों के साथ मिलकर के, मतलब उनके माध्यम से, जी हाँ, औरंगाबाद शहर और शहर के बाहर का जो एरिया है, तो वहाँ पर जाकर के जहाँ जहाँ गरीब लोग थे, जिनको खुद का घर नहीं था, जिनको मतलब पहनने के लिए ठीक तरीके से कपड़ा नहीं है, जी हाँ, और जो बहुत गरीब है, रास्ते पे रहते हैं, जी हाँ, और जो मेहनत करते, मजदूरी करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ खाना, रेशन है, जैसे गेहूँ है, चावल है और मसाले है, कुछ वस्तुएं है जैसे साबुन है, पेस्ट है, ब्रश, जरूरत की ऐसे जरूरतमंद जो सामान रहता है वो हमने उनमें बांटा। उससे हमें बहुत बड़ा आनंद मिला। बहुत सारे मेडिसिन भी दिए, लोगों को बांटते रहे, आज तक हम वो करते रहे। तो फिर बाद में हमको मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे कहा कि और हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास तो देने के लिए उतना ज़्यादा नहीं था, जी। करके हम रुक गए फिर। और फिर मन में ख्याल आया कि अब क्या करें, एक जगह पे तो ऐसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने चरत भिक्खवे चारिकं कहा है, लोगों की सेवा करो, लोगों के पास जाओ, लोगों को धम्म सिखाओ। तो फिर शाम के समय और मॉर्निंग के समय मेडिटेशन करने के लिए, थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए, और औरंगाबाद में बौद्ध गुफाएं हैं, जी हाँ, तो मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे 2 केव्स का ग्रुप जो है, जो यूनिवर्सिटी के बाजू में भी है, और मकबरा जो है बीवी का मकबरा, उसके बाजू में 2 किलोमीटर पर भी 7 नंबर की गुफाएं हैं। तो हमने सोचा कि पहले तो ये हमने देखा था जो अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, तो हम इधर घूमते घूमते आए, तो हमने इस जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है, उधर से हम आए, तो हमारे मन में ख्याल आया कि अगर ये है तो इसके आजू बाजू में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जी हाँ। तो बहुत बड़ी झाड़ी थी, बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पर उगे हुए, तो कुछ नहीं दिखाई देता था, पर कुछ साथ में लोग भी थे, उपासक भी थे। तो हमने नजदीक जाकर देखा तो उधर भी एक डिजाइन है, जी हाँ, मतलब 3 ग्रुप में है ये जो है, यहाँ पर 3 जगह पर है। तो वहाँ पर जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये तो बहुत बड़ा सुंदर है, और भगवान बुद्ध ने बताया हुआ जो धम्म है ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, तो उसको जतन करना, इसको संभालना, सुरक्षित रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ। तो फेसबुक के जरिए हमने जो औरंगाबाद के युवा तरुण हैं, उनको एक आह्वान किया हमने, जी, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बौद्ध गुफाएं हैं, तो वहाँ पर जाकर के हमने साफ सफाई करना चाहिए। जी। तो वो हमारे भीम सैनिक जो युवा है उनके साथ हम यहाँ पर आए,
वैसे तो ये जो जहाँ पर खड़े हैं जी कुछ हाँ। लोगों को पता था कि यहाँ पर ऐसी ऐसी एक छोटी सी गुफा है, बट यहाँ पर जब पहले हम आए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीचड़ था, जी हाँ, घुटने पूरा। तक कीचड़ था, जी। मतलब इंसान तो वहाँ नहीं जा सकता था इतना। जी। जैसे हम उधर से गए बाजू से जी। अंदर जाके देखा तो अश्लील कृत्य जो लोग तरुण करते हैं तो इसका सामग्री हमको दिखाई दिया वहाँ पर, और गुटखा हो, तंबाकू हो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा लगाया था। रात भर यहाँ पर पार्टियाँ होती थी, दारू की पार्टियाँ होती थी, मांस लाकर यहाँ पर मतलब नॉनवेज वगैरह खाते थे। ये जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मेरी जिम्मेदारी है बौद्ध धर्म को संभालना, जो मॉन्यूमेंट्स है बौद्ध धर्म की, बौद्ध गुफाएं हैं, उसकी सुरक्षा करना ही मेरी जिम्मेदारी है। जी। तो भीम सैनिकों को जैसे मैंने आह्वान किया था कि यहाँ पर आइए और साफ सफाई करना हमारा काम है, कर्तव्य है, तो बहुत सारे भीम सैनिक आए। हमने कीचड़ निकालने का प्रयास भी किया, निकाला भी। तो उसके बाद फिर बाजू में एक केव जो है डबल मंजिली है, ढकी हुई थी। हाँ, ढकी हुई थी, वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी थी। हाँ। तो बहुत कुछ सामग्री लाई थी साथ में, तो उससे हमने मिट्टी निकालने का प्रयास किया। हाँ। बहुत समय तक ये काम चलता रहा। हाँ। और उसके बाद उधर भी जो है उधर भी हमने वो झाड़ी निकालने का प्रयास किया। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे वो रोड है, वो हरसुल तालाब है जो हम देख सकते हैं, हरसुल लेक है, ये फेमस है औरंगाबाद सिटी में हरसुल तालाब करके। हाँ। तो अब वहाँ से सीधा दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं। तो वहाँ उस समय न्यूज़पेपर में बहुत सारी इसकी खबर छपी थी। तो अभी तो बहुत फेमस है। हाँ। लेकिन कुछ कारणवश इसके ऊपर हमने अभी फोकस जो है वो थोड़ा सा हटाया है। आगे होगा ना? बिल्कुल आगे। तो हम अभी भी अपने बोधिसत्व चैनल के माध्यम से हमारे सागर कामले जो है, हमारे नागवंशी जो है, इनके माध्यम से, बोधिसत्व चैनल के माध्यम से, पूज्य भंते जी हमारे धम्मबोधि ठेरा है, ये औरंगाबाद जिला भिक्षु संघ के हमारे सचिव है। तो हम दोनों भी साथ में यहाँ पर काम करते हैं। तो भंते जी के साक्षी से आप सभी के सामने बोधिसत्व चैनल के माध्यम से हम फिर से औरंगाबाद के सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को अपने चैनल के माध्यम से एक आह्वान करते हैं कि बौद्ध गुफाओं को संभालने का एक पूरे दिल से, जैसे बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म दिया, इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए। और जो भी बौद्ध गुफाएं हैं यहाँ पर आके साफ सफाई करना, बुद्ध वंदना करना, मेडिटेशन करना, ये अपना कर्तव्य समझ करके काम करने का मैं ऐलान करता हूँ। जी हाँ, तो बहुत अच्छी जानकारी भंते जी ने दी है और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। भंते जी के साथ धम्मबोधि भंते जी है वह, या फिर सारे यहाँ का भिक्षु संघ यहाँ बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। और जैसे आपको पता ही होगा, औरंगाबाद यह जो शहर है यह बौद्ध धम्म के लिए जाना जाता है और प्राचीन ट्रेड रूट पर यह जगह है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर 3 गुफाओं के हिस्से हैं। उसमें से पहला हिस्सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी उसके पीछे है, और दूसरा हिस्सा जैसे भंते जी ने बताया बीबी का मकबरा, उससे ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इनका निर्माण ईसा 3री शताब्दी में किया गया है। जहाँ जो पहला हिस्सा है उसमें सबसे पुरानी एक केव्स है, उसके अंदर हमें आज भी स्तूप दिखाई देता है। और जो बात की गुफाएं वो 4वीं से 5वीं शताब्दी में उनका निर्माण किया गया है। पहले यहाँ पर महायान पंथ द्वारा काम हुआ है, उसके बाद वज्रयान पंथ द्वारा काम किया गया है। औरंगाबाद यह जो प्राचीन औरंगाबाद का जो इलाका है, इसमें बहुत सारे ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, वर्ल्ड नोन, यानी कि वर्ल्ड सारी दुनिया को पता है, जागतिक दर्जा उससे प्राप्त हुआ है। उसमें अजंता हो, वेरूल हो, अजंता में जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, वहाँ के जो शिल्प है, जिसे स्कल्पचर कहते हैं हम, उससे भी बेहतरीन जो शिल्प है यहाँ की जो 7 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है उसमें दिखाई देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण एक प्राचीन ट्रेड रूट पर किया गया है, जो कि आता है सोपारा से कल्याण, इस बंदर पर आता है। और कल्याण में से 3 मार्ग गए हुए हैं, जो कि एक नाने घाट, थल घाट और बोर घाट। नाने घाट में से जो आगे रूट आता है पैठन तक, यानी कि प्राचीन काल का पैठन और आज का प्रतिष्ठान, तो इसी के बीच में यह सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। और इनका निर्माण कार्य किया हुआ
हमें दिखाई देता है। और यह निर्माण कार्य सातवाहनों ने किया और बाद में इसे डेवलप जो है वह वाकाटक राजाओं ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं, जो आप मेरे पीछे प्रशस्त विहार देख सकते हो, यह मिलता जुलता यहाँ की जो 5 नंबर की बौद्ध गुफाएं हैं पहले हिस्से की, उससे ठीक मिलती जुलती यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। 5 नंबर के प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जिस प्रकार जो स्तंभ हमें सामने दिखाई देते हैं, उसी प्रकार के स्तंभ यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और उसी प्रकार की शिल्पकला यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर कमल की पंखुड़ियाँ दिखाई देगी और जो स्तूप का प्रतिकृति है वह इन शिल्प में दिखाई देगी। देखिए, आप ठीक से देखिए, स्तूप की प्रतिकृति हमें इसमें दिखाई देती है आगे और ऊपर और नीचे। तो यह शिल्प हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के यह पिलर्स है, यहाँ पर 6 है सामने और अंदर भी है। तो यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था। बड़ा ये प्रशस्त विहार है। अंदर हम चलेंगे, चलिए बनते जी, अंदर हम चलेंगे तो हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की और हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार इसका निर्माण कार्य हुआ था और उसकी जो निर्माण कार्य है वह पूरा क्यों नहीं हुआ, यह हमें समझ में आएगा। और बनते जी, यहाँ से प्राचीन काल में दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया जाता था, निब्बान का मार्ग लोगों को बताया जाता था। तो आज के समय में आज हम देख पाते हैं, आज का मानव जो है बहुत सी समस्या में वह फिलहाल मतलब बहुत सी समस्या उनके सामने है। एक तो रहना यहाँ, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सी महंगाई बढ़ गई है और मानव को जीवन व्यतीत करना मुश्किल है और खुद के पेट के लिए वह मारा यहाँ वहाँ दर बदर भटकता है या फिर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती है और वह जिम्मेवारियाँ वह निभा नहीं पाता। तो ऐसे में वह किस प्रकार इस दुख मुक्ति के मार्ग की तरफ आ सकता है और किस प्रकार इस दुख मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है। तो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बात कही थी जी, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए बात की जी, थी। जी जी जी। वैसे तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का दर्शन किया जी और लोगों को वही बताया जी। जो ज्ञान प्राप्त किया जी खुद भगवान बुद्ध ने, जी, जैसे सम्यक संबुद्ध हुए जी, तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो लोगों के हित सुख के लिए भगवान बुद्ध ने बताया जी, जी, है। जी, तो उसमें 4 आर्य सत्य भी है जी। और आगे चलकर आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जी हाँ। और उसका सारांश जो है भगवान बुद्ध ने जी। दान, सील और समाधि जी, इस माध्यम से बताया हुआ है। जी, जो बुद्धिज्म का तत्वज्ञान हम कह सकते हैं, जी हाँ, फिलोसॉफी कह सकते हैं। जी हाँ। तो सील, समाधि, प्रज्ञा, दान, सील, समाधि, तो इस माध्यम से भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया है जी। और उस समय जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो चारों वर्णों के लोग भगवान बुद्ध के साथ आए। भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की उन्होंने। भगवान बुद्ध ने उनको समझाया, भगवान बुद्ध ने कि ये जो जीवन है अनमोल है, दुर्लभो पुरुषा जाति, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। मनुष्य का जन्म मिलना ये सबसे दुर्लभ बात है जी। और यहाँ पर आने के बाद, मतलब मनुष्य का जीवन मिलने के बाद त्रिरत्नों पर श्रद्धा अपनी होना, ये तो बहुत पुण्य की बात है। और बुद्ध धर्म पर श्रद्धा आने के बाद बुद्ध धर्म का आचरण करने की मनोप्रवृत्ति तैयार होना अपनी जी, ये भी सबसे पुण्यदायी बात है। और धर्म का आचरण करने के बाद फल प्राप्ति होना जी, ये भी सबसे पुण्यदायी बात है जी। तो इसके लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये जीवन अनमोल है, करके इस जीवन का पूरी तरह से लाभ उठाया जाए जी। और लाभ कैसे उठाया जाए, तो हम खुद की ही नहीं सोचें, औरों की भी सोचें। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने पहला एक तत्व सिखाया है कि दान देना जी। अपने पास मेहनत से कमाया हुआ जो भी कुछ है, जो भी कुछ, खाली पैसे की ही बात नहीं की, हमारे पास अपनी मेहनत से कमाया हुआ जो भी कुछ है, भगवान कहते हैं वो औरों के लिए भी बांटो जी। खुद ही उसका मतलब एक ये मत करो, उससे आनंद मत ले लो, हर किसी को आनंद देते रहो। इसलिए पहला तत्व ज्ञान, दान सिखाया। और दान के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि सील पालन, जैसे पंचशील सिखाया भगवान बुद्ध ने। हत्या, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और शराब, गुटखा, मादक पदार्थ जो भी है उसका सेवन नहीं करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं हमारे पास कितना भी पैसा हो, अमीरी हो, कितनी भी संपत्ति हो, धनवान हो हम, लेकिन हमारे पास अगर सील नहीं है तो हमारा जीवन कुछ काम का नहीं है। अगर सील नहीं है तो हम
अपने अलावा किसी और को सुख नहीं बांट सकते, सुख नहीं दे सकते। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पुण्य बहुत जरूरी है, और पुण्य कमाने के लिए अपने पास दान शील होना बहुत जरूरी है। अगर शील है तो दान दे सकते हैं, दान है तो शील पालन कर सकते हैं, और दान और शील अगर हम में है तो हम ध्यान कर सकते हैं, समाधि मार्ग का अभ्यास कर सकते हैं। और समाधि मार्ग का अभ्यास इसलिए है, समाधि मीन्स मेडिटेशन। मेडिटेशन तो जीवन में बहुत जरूरी है। जिस किसी को अपने मन की शांति चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने जैसे बताया है कि अत्त दीप भो, मतलब स्वयं प्रकाशित होना। स्वयं प्रकाशित होने के लिए भगवान बुद्ध ने मन के ऊपर भाष्य किया है, मन के ऊपर फोकस किया है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा से पदुत्थे न भासति वा करोति वा ततो न दुख मन वेति चक्कं व वहतो पदम। मतलब भगवान कहते हैं कि मन मुख्य है, हर किसी का मन मुख्य रहता है। हमारा सुख करता और दुख करता अगर कोई है तो अपना खुद का मन है। तो इस मन को कंट्रोल में करने के लिए, इस मन को सुसंस्कारित करने के लिए, मन को अच्छी आदत डालने के लिए भगवान कहते हैं मेडिटेशन जरूरी है जी। क्योंकि मन अगर कंट्रोल में आता है तो हम अच्छे बन सकते हैं। और कंट्रोल में लाने के लिए भगवान बुद्ध ने फिर बताया है कि समाधि मार्ग। समाधि मार्ग में क्या होता है, तो पहले तो भगवान बुद्ध ने आनापान सती पहली स्टेप है मेडिटेशन में, ध्यान साधना में पहली स्टेप आनापान सती, उसके बाद विपस्सना भावना। आनापान सती मतलब हमारा जो सांस है, जो भीतर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं। तो पहले भगवान बुद्ध कहते हैं पालथी मारकर जब बैठते हैं तो हम अपने सांस को देखें जी। जो कोई अपनी सांस को देखेगा तो भगवान को कहते हैं हम निर्विचार बनेंगे जी। और जब निर्विचार बनेंगे तो निर्विकार बनेंगे उसके बाद जी। मन में कोई अगर विचार नहीं है तो इसलिए मन के ऊपर भगवान बुद्ध ने फोकस किया। जिसका मन अच्छा है, निर्मल है, तो भगवान कहते हैं जैसे बुद्ध वंदना में धम्म पालन गाथा करके धम्म पद में एक गाथा आई है, सब पापस करणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। मतलब भगवान कहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। पाप मतलब अकुशल कर्म, हमारे वजह से किसी को दुख हो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। कि अभी हम बता रहे थे भगवान बुद्ध ने मन के शांति के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, और हर किसी को भगवान बुद्ध ने समझाया है कि मन की शांति के लिए, मतलब सुख के लिए अगर कुछ किया जाए तो धम्मपालन गाथा जो धम्मपद में आई हुई है उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब पापस अकरणं, मतलब किसी भी प्रकार का पाप कर्म अर्थात अकुशल कर्म नहीं करना है, और हमेशा के लिए हमने कुशल कर्म संपादन करना है, कुशल कर्म ही करते रहना है। और कुशल कर्म करने के लिए, पाप कर्म ना करने के लिए भगवान कहते हैं उसके लिए जरूरी है अपने मन का शुद्ध होना। अगर मन शुद्ध है तो ही हम पाप कर्म से दूर रह सकते हैं, मन शुद्ध है तो ही हम कुशल कर्म कर सकते हैं। अगर मन शुद्ध नहीं है तो हम पाप कर्म करते जाएंगे, अकुशल कर्म करते जाएंगे और पुण्य कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान बुद्ध ने बात की है, और जिसका मन शुद्ध है वही सुखी रह सकता है। भगवान बुद्ध जितने प्राचीन हैं उतने ही आधुनिक हैं। जितने प्राचीन हैं भगवान बुद्ध लगते हैं उतने आधुनिक भी है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उस समय जो पंचशील कहा था उसका महत्व तभी भी उतना ही था जितना आज है। 4 आर्य सत्यों का महत्व उस समय जितना था 2500 साल पहले उतना अभी भी है। मतलब संस्कृति तो बदल गई, परंपराएं तो बदल गई, स्थितियां तो बदल गई, लेकिन भगवान बुद्ध का तत्व ज्ञान जो है, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी जो है, भगवान बुद्ध ने कहा गया जो धम्म है वो जैसे कि वैसा है, उसकी आज भी उतनी ही जरूरत हर इंसान को है। जी हाँ। ऐसे में जी भंते जी अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी भंते जी ने दी है, हमें समझ के लेना होगा। अगर हमें लगता है हमारी प्रगति हो और लगता है हम दुख मुक्त हो तो उसके लिए भंते जी ने जो बातें बताई है उस पर गौर करना होगा और उसे अमल में, आचरण में लाना होगा। तो आज हम भंते जी से जान के लेने की कोशिश करेंगे। तथागत बुद्ध ने जो प्राचीन काल में 4 आर्य सत्य बताए थे, आज वह बहुत ही लागू होने ज़रूरी है, क्योंकि 4 आर्य सत्य लोगों को समझेंगे आज के परिस्थिति में तो बहुत ही जो आगे का आने वाला कल है वह हमारा बहुत ही प्रगति का होगा। तो उसके लिए 4 आर्य सत्य का महत्व हम आदरणीय भंते जी धम्म बोधि थेरो जी से जान के लेंगे। आज हम यहाँ औरंगाबाद हिस्टोरिकल शहर में आए हैं बोधिसत्व चैनल के माध्यम से।
यहाँ जो ये गुफाएं हम देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन ये गुफाएं है और बोधिसत्व चैनल बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। सभी भारतवासियों को जो कि बुद्ध का जो वारसा है, गुफाएं हैं, लेनियाँ हैं, केव्स है, वो सब बोधिसत्व चैनल के माध्यम से हम देख सकते हैं। अभी सागर जी ने जो कहा है कि भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण वो मार्ग है। भगवान बुद्ध को जो संबोधि प्राप्त हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, संबोधि प्राप्त हुए, मतलब भगवान बुद्ध ने क्या प्राप्त किया है। ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है और बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है मतलब क्या हुआ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपदेश भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक ग्रंथ में दिया है, जो कि सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है और विनय पिटक है। हम देख सकते हैं कि सुत्त पिटक में 21,000 उपदेश है, विनय पिटक में 21,000 उपदेश है और अभिधम्म पिटक जो है उसमें 42,000 यानी 42,000 उपदेश है। ऐसे 84,000 उपदेश त्रिपिटक में संग्रहित हुए हैं। और त्रिपिटक का अगर हम स्टडी करते हैं तो संपूर्ण त्रिपिटक में 4 आर्य सत्य का उल्लेख हमें बार बार मिलता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध ने उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो ज्ञान देने के लिए, औरों को सुख प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय परिवर्जक, जो कि उस समय सारनाथ में रहा करते थे, मुर्गदाय वन में, तो भगवान बुद्ध वहाँ पे जाते हैं और शुरू में भगवान बुद्ध उनको विशुद्धि मार्ग बताते हैं, जिन्हें करुणानंद भंती जी ने अभी जो पंचशील के बारे में, जीवन जगने की जो कला है, भगवान बुद्ध ने उसे पंचशील कहा है। तो भंती जी ने अभी पंचशील के बारे में बताया है। विशुद्धि मार्ग भगवान बुद्ध सबसे पहले बताते हैं और बाद में भगवान बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षु को 4 आर्य सत्य की देशना देते हैं। अगर हम त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं और त्रिपिटक में अध्ययन करते वक्त हमें ये पता चलता है कि भगवान बुद्ध जब भी उपदेश करते हैं यानी धम्मदेशना देते हैं तो शुरू में भगवान बुद्ध दान बताते हैं, सील बताते हैं, यानी दान के जो कि भी इंसान के लिए सुखी जीवन जीने के लिए जो भी फायदे होते हैं, यानी और सील का पालन ना करने की वजह से जो तोटे होते हैं यानी नुकसान होता है, उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद भगवान बुद्ध 4 आर्य सत्य की देशना देते हैं। 4 आर्य सत्य माने भगवान बुद्ध कहते हैं कि त्रिपिटक में जो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है यह बुद्धिस्ट फिलॉसफी का यानी मुख्य गाभा है, यानी मुख्य फिलॉसफी है 4 आर्य सत्य। जैसे कि पहले भगवान बुद्ध कहते कि दुख है, दुख का कारण है, दुख को हम निवारण कर सकते हैं यानी उसे नष्ट कर सकते हैं, और वो दुखों को नष्ट करने का भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया, जिसे मिडल पाथ कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग ऐसा कहते हैं। तो दुख क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जो भी प्राणी है वो सब दुखी है, यानी दुख की डेफिनेशन भगवान बुद्ध ने जो की है, व्याख्या जो भगवान बुद्ध ने की है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना ही दुख है। अगर हम संसार में देखते हैं कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि वो हंसता हुआ नहीं आता है, वो रोता हुआ आता है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना ही दुख है। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी अगर हमें आजार होता है, कोई भी एक दुख होता है, वो भी एक दुख का कारण भगवान बुद्ध ने बताया है। जो बुढ़ापा है, भगवान बुद्ध बुढ़ापे को भी दुख कहते हैं। मरण यानी मृत्यु, इसे भी भगवान बुद्ध दुख कहते हैं। आगे चलकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि पियो भी दुखा, अपियो भी दुखा। जो भी प्रिय व्यक्ति है, अगर प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चले जा सकते हैं तो वो अभी हमें दुख कारक होता है, हमें बहुत दुख होता है। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं अपियो भी दुखा, यानी अप्रिय व्यक्ति का संयोग अगर होता है, अप्रिय व्यक्ति को हम जो मिलते हैं फिर भी हमें दुख होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि यम्पी चैन लभंती दुखा, यानी जो भी इच्छाएं है, हमारी इच्छा अगर पूरी नहीं होती है, अगर हम कोई इच्छा करते हैं और वो नहीं पूरी होती है फिर भी हमें दुख होता है। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं संखितेन पचुपादान खंदा दुखा, यानी संक्षिप्त रूप में अगर कहा जाए तो जो 5 उपादान स्कंद है, जिसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान कहते हैं,
तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो 5 उपादान स्कंध है ये भी दुख का कारण है। इसके वजह से भगवान बुद्ध ने दुख के जो 12 कड़ियाँ बताए हैं, यानी 12 कारण, 12 रीजन भगवान बुद्ध ने दुख के बताए हैं, तो इसे दुख कहते हैं। अब ये जो दुख है केवल भगवान बुद्ध ने दुख ही नहीं बताया है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस दुख को हम नष्ट भी कर सकते हैं, इस दुख को हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद भी कर सकते हैं। और ये दुख यानी निर्माण होने की जो वजह है इसे भगवान बुद्ध ने तृष्णा कहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये जो काम तृष्णा जिसे हम काम भाव कहते हैं, काम राग करते हैं, काम वासना कहते हैं, जो भी मनुष्य ये काम राग में, काम भाव में, काम तृष्णा में पड़ता है तो मनुष्य दुखी होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये दुख का कारण है। इसके बाद जो भव तृष्णा भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया है, मैं क्या था, मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा अगर सोचते हैं लोग तो भगवान बुद्ध कहते ये भी दुख का कारण है, ये भी दुख निर्माण करने वाली बात है। अब विभव तृष्णा जिसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि पिछले अगले जन्म में मैं क्या करूँगा, कैसा रहूँगा, कैसे क्या करूँगा, कहाँ जन्म लूँगा, ऐसी बातें सोचते हैं, इसे भगवान बुद्ध ने दुख का, यानी काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा भगवान बुद्ध कहते ये दुख का कारण है। इसे नष्ट कर सकते, यानी भगवान बुद्ध ने इसे निरोध कहा है, इसे नष्ट भी कर सकते हैं। तो नष्ट करने के लिए एक मार्ग चाहिए जिसे भगवान बुद्ध ने मिडल पाथ कहा है, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध कहते हैं। अगर जिस मनुष्य को इस संसार में अगर सुखी जीवन जीना है, अगर सुखपूर्वक रहना है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है। अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग का आप अनुसरण नहीं करते हैं तो आप सुख की मनोकामना नहीं कर सकते। अब मैं सुखी रहूंगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरा देश सुखी रहेगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं जब तक मार्ग का हम अनुसरण नहीं करते, जब तक उस मार्ग पर हम चलते नहीं हैं, तब तक हम सुखपूर्वक जीवन जी नहीं सकते। तो भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंग है जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। आर्य अष्टांगिको मग्ग ऐसा पाली में कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि चाहिए, दृष्टि यानी राइट व्यू। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखने की जो दृष्टि होती है वो सम्यक होनी चाहिए। भगवान बुद्ध सारिपुत्र भंते को कहते हुए कहते कि असारे सारमत्तिनो सारेच सारदस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। अगर सार को असार हम कहते हैं, यानी सत्य को असत्य कहते हैं और असत्य को सत्य कहते हैं, तो हम सत्य के समीप कभी पहुंच नहीं सकते। अगर हमको सत्य के समीप अगर पहुंचना है तो सत्य को सत्य कहना चाहिए और असत्य को असत्य कहना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो दृष्टिकोण होता है, ये जो देखने का व्यू होता है तो राइट होना चाहिए, यानी योग्य होना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, यानी देखना क्या है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है, इसे देखो। हम इसे राइट व्यू का मतलब होता है कि दुख है, इस संसार में हर जन्म लेने वाला प्राणी दुखी है, ऐसा हमें सोचना यह चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसे देखना चाहिए, दुख का कारण भी है ये भी देखना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर सम्यक दृष्टि से हमारी दिनचर्या अगर चलाते हैं, यानी योग्य और अयोग्य में जो भी कुछ बातें हैं, योग्य और अयोग्य, सच्चा झूठ और सच्चा, इसमें जो हम तफावत देखते हैं, अगर इस तफावत को हम समझ सकते हैं तो यानी कि सम्यक दृष्टि को हम जान सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक वाणी भी चाहिए, जो हम बात करते हैं वो भी सम्यक चाहिए, योग्य चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ और किसी को दुख होता है, कोई पीड़ा में पड़ता है और किसी को वेदना होती है, तो ऐसी बात हम नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं हमें सम्यक बोलना चाहिए, योग्य बोलना चाहिए, मैत्रीपूर्ण हमारी वाणी चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। हमारे जो कर्म है, जिसे सम्यक कर्म भगवान बुद्ध ने कहा है, तो हमारे कर्म भी बहुत अच्छे चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कर्म यानी क्या होता है कि भगवान बुद्ध कहते हैं जो 3.5 हाथ की जो काया हमारी है, इस काया से हम जो कर्म करते हैं, कर्म यानी कार्य करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि काय द्वारा, वाच द्वारा और मन द्वारा, ये जो काया, वाचा और मन है, काया से यानी शरीर से भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान 3 प्रकार के अकुशल कर्म करता है, यानी प्राणी की हिंसा करता है, वो चोरी करता है और व्यभिचार करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि काय द्वारा ये कर्म इंसान ने नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वाणी से 4 प्रकार के अकुशल कर्म इंसान करता है, वो झूठ बोलता है, वो चाड़ी चुगली करता है, वो व्यर्थ बड़बड़ करता है और कठोर वाणी से बोलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वाणी से हम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वाणी से मृदु हम संवाद करना चाहिए, कोमल संवाद करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में अगर एक कोई राजा हो, अपने बल पे अगर संपूर्ण संसार पर अगर आधिपत्य कर सकता है,
तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं उसे सही राजा यानी सही व्यक्ति नहीं कह सकता हूँ। जो व्यक्ति अपने खुद के मन पर, खुद के वाणी पर अगर संयम रखता है तो वो सही व्यक्ति है, भगवान बुद्ध ऐसे कहते। इसीलिए हमारी वाणी, इस वाणी से भगवान बुद्ध कहते कि अगर हमारी वाणी अच्छा है तो पूरे संसार में हम अपने वाणी के वजह से, यानी भगवान बुद्ध ने अपना जो धम्म है यानी अपनी जो वाणी है, इस वाणी के वजह से संपूर्ण संसार में भगवान बुद्ध आज अजरामर है। क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म आप भगवान बुद्ध की वाणी की वजह से, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो वाणी है अत्यंत मृदु थी, अत्यंत कोमल थी और मधुर थी, यानी बोलना भी अच्छा चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते। और भगवान बुद्ध कहते कि हम अपने मन से कभी राग नहीं करना चाहिए, कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी मोह नहीं करना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, मोह ये जो मन के विकार है, तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि ये मन के विकार भी हमें नष्ट करना चाहिए। यानी जो कि कर्म है, काया, वाचा और मन से हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए। और बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम यानी हमारी अगर हम हमारी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं तो हम अनेक प्रकार के जो व्यायाम कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने शारीरिक व्यायाम जो कहा है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक व्यायाम यानी शारीरिक व्यायाम नहीं, दोनों भी प्रकार के भगवान बुद्ध ने व्यायाम कहा है, शारीरिक और मानसिक। यानी मानसिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। मानसिक व्यायाम करने के बारे में भगवान बुद्ध 4 चित्तवृत्ति बताते हैं। चित्तवृत्ति यानी मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार है, इसे चित्तवृत्ति कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 4 प्रकार की होती है। अगर कुशल विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसे जानना चाहिए कि हमारे चित्त में, अभी मेरे चित्त में कुशल विचार, अच्छा विचार उत्पन्न हुआ है। तो ये अगर वो इंसान सोचता है, वो जानता है कि अभी मेरे मन में अच्छा विचार उत्पन्न हुआ है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो पहला चित्तवृत्ति का ये उस समय अभ्यास कर रहा है। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे चित्त में अच्छा विचार उत्पन्न हुआ है, तो वो विचार मैं कैसे बढ़ाऊँ, उस विचार को मैं कैसे बढ़ाकर और अच्छा बनूं, ऐसा अगर इंसान सोचता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो दूसरी प्रकार चित्तवृत्ति का अभ्यास करता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकुशल विचार अगर मेरे मन में उत्पन्न हुआ है तो वो जानना चाहिए कि अभी मेरे मन में अकुशल विचार उत्पन्न हुआ है, यानी राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, मीपना है, अहमपना है, वासना है, ये सर्व प्रकार के अकुशल विचार मेरे मन में अभी उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस अकुशल विचार को नष्ट करना चाहिए, नहीं से करना चाहिए। अगर इसे नष्ट करूंगा मैं तो मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, मेरा मन निर्मल हो जाएगा, मेरा मन पवित्र हो जाएगा, जिसे भगवान बुद्ध ने सम्यक व्यायाम ऐसा कहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक स्मृति यानी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। मनुष्य की अगर स्मृति अच्छी है, यानी भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर अपनी स्मृति यानी हम जो रिमाइंड करते हैं, जो कुशल कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, इसे रिमाइंड करना चाहिए, इसे जानना चाहिए, इसे समझना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य स्मृतिवान रहता है, यानी हर चीज़ वो जानता है, समझता है कि मैंने इस समय में ये कार्य किया था, अगर सदा सर्वकाल वो जो ऐसी स्मृति रखता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो अपने जीवन में कोई भी जो कार्य है तो अच्छी तरह से कर सकता है। और लास्ट में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि समाधि बहुत ही जरूरी है। जैसे कि भंते जी ने अभी बताया है कि अगर हमें सुखपूर्वक जीवन जीना है तो समाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, जिसे विपश्यना कहते हैं, जिसे ध्यान भावना कहते हैं। अगर हमारे मन को कुशल मार्ग पे लाना है, अगर हमारे मन के जो विकार है वे विकार को अगर नष्ट करना है, नहीं से करना है, तो हमें सम्यक समाधि यानी करना बहुत ही जरूरी है। और ये जो केवज भगवान बुद्ध के समय के बाद जो बनाए गए हैं, वो भिक्षु के रहने के लिए केवज बनाए गए हैं। और ये जो केवज है यानी मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। भगवान बुद्ध के धम्म में 2 मार्ग बताया है। एक मार्ग जो है जिसे विपश्यना धर ऐसा कहते हैं, और दूसरा जो मार्ग है उसे त्रिपिटक धर कहते हैं। भगवान बुद्ध के समय में जो भिक्षु यानी जो उपासक लोग भगवान बुद्ध के पास आते थे, और भगवान बुद्ध के पास आने के बाद वो भगवान बुद्ध का उपदेश धम्म श्रवण करते थे। और धम्म श्रवण करने के बाद वो अगर किसी के मन में धम्म के प्रति श्रद्धा अगर उत्पन्न होती है तो वो कहते कि भगवान मुझे भिक्षु बनना है, भगवान मुझे उपासक बनना है। ज़्यादातर हमें त्रिपिटक में ऐसा लगता है कि कोई उपासक बनता है, कोई भिक्षु बनता है। तो भिक्षु बनने के बाद भगवान बुद्ध उस व्यक्ति की जो चर्या है, जिसे चर्या कहते हैं, चर्या देखकर भगवान बुद्ध अगर वो वयस्कर व्यक्ति है यानी बूढ़ा है, तो वो भगवान बुद्ध उसे कहते थे कि आप क्या करना चाहोगे, आप विपश्यनाधर बनना चाहोगे या पर त्रिपिटकधर बनना चाहोगे। तो वो कहते कि भगवान अभी मेरा तो यानी मेरा जो आयु है अभी बहुत कम है, अभी मैं त्रिपिटकधर तो नहीं बन सकता हूँ, तो भगवान मैं विपश्यनाधर बनूंगा। तो भगवान बुद्ध से वो एक कर्मस्थान लेते थे
और कर्मस्थान लेके ऐसे गुफा में पेड़ के नीचे जंगल में जाके वो कर्मस्थान के माध्यम से ध्यान भावना करते थे, विपश्यना करते थे और दुख मुक्त हो जाते थे, यानी कि निब्बान मार्ग में वो प्राप्त करते थे। इसलिए भगवान बुद्ध के ये दो मार्ग हैं, एक विपश्यनाधर कहते हैं और एक त्रिपिटकधर कहते हैं। जो भिक्षु को विपश्यनाधर थे तो ऐसे ऐसे गुफा में पेड़ के नीचे जंगल में वो रहते थे। उसके वो जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, बाद में भी ऐसे लोगों ने देखा है कि भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण विपश्यना है, समाधि है, और समाधि के माध्यम से हम अपने दुखों को पूर्णतः नष्ट कर सकते और निब्बान मार्ग हम प्राप्त कर सकते। ये जो हम गुफा देख रहे हैं, गुफा के बाजू में जो भी चैत्य है और जो भी शून्यागार है, जो शून्यागार हमें हर क्योज में, हर लेने में, हर गुफा में हमें देखते हैं, तो वो भिक्षु के लिए, उपासक के लिए ध्यान साधना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अगर हमें हमारे जीवन को सफल बनाना है तो हमें चार आर्य सत्य को जानना चाहिए, हमें पंचशील को जानना चाहिए, हमें जो दान पारमिता भगवान बुद्ध ने बताया है जो कि जीवन का मार्ग है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें पुण्य कर्म करना है, अगर हमें कुशल कर्म करना है तो हमें ये पुण्य कर्म करना चाहिए, जो दान पारमिता है, जो आर्य सत्य है, जो भी पंचशील है, इस सभी कुशल धर्म का हमें अनुसरण करना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सभी को इस बोधिसत्व चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि अगर हमें सुखपूर्व जीवन जीना है, हमें अच्छी तरह से इंसान बन के अगर जीना है तो भगवान बुद्ध के मार्ग को, भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान को हमें फॉलो करना चाहिए। और हम फॉलो करते हुए हमारा जो मनुष्य जीवन है